हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए फिर मैं आज के इस पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा विंग को उन लोगों ने उठा लिया था। विंग का जो प्लान था ना, वो फेल होने के कगार पर था या फेल हुआ था। अब हमें आगे ही पता चलने वाला है। जिसके बाद हमारा वांगजी विंग को ढूंढने के लिए आ चुका था, क्योंकि जो विंग के ऊपर नज़र रख रही थी टीम, उन टीम ने बताया था, हमारे वांगजी के साथ कांटेक्ट करके बताया कि अब जो ना विंग को वो ना देख पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं, क्योंकि कैमरास बंद हो चुके थे। जिसके कारण वांगजी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। वांगजी उस लोकेशन पर पहुंचता है तब उसे वहाँ पे ना कोई भी नज़र नहीं आता है, जिसके कारण हमारा वांगजी पूरा शॉक हो चुका था। एंड सारे लोग अब मिलके विंग को ढूंढना स्टार्ट कर चुके थे और जिंगी खुद को ये बोल रहा था कि ये उसके कारण हुआ है करके। अगर विंग को ना पता था शायद यहाँ से विंग गायब ना होता। तो जिंगी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, जहाँ पे वांगजी उसे कहता है कि तुम घर जाओ, मैं विंग को ढूंढ लूँगा, टेंशन मत लो। बट जिंगी कहता है कि वो लोग ठीक नहीं है, मैंने विंग से बोला था लास्ट में, बट फिर भी विंग ने कहा था कि उनका प्लान ठीक है करके। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वांगजी कहता है मैंने कहा ना टेंशन मत लो तो मत लो, ठीक है, बस तुम घर जाओ, ऐसे कहते हैं। देन वांगजी अपने लोगों से बातें करता है एंड बातें करते हुए जो है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। बट तभी वांगजी के फ़ोन पे एक मैसेज आता है अननोन नंबर से। एंड वांगजी उस मैसेज को देखते हुए जिस कहते हैं ये कौन हो सकता है, बट उसने इंफॉर्मेशन दी है। ऐसे कहते हुए वांगजी यहाँ से निकल चुका था, क्योंकि वांगजी के पास वो इंफॉर्मेशन आ चुकी थी। अब दूसरी तरफ देखते हैं शुयांग एंड न्यूज़ैन को, जहाँ पे न्यूज़ैन जिस कहता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं भेज रहा हूँ ना, तू इतना ज़्यादा मेरे को परेशान क्यों कर रहे हो। हाँ तभी शुयांग कहते तू इतना ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाना बंद कर, किसी ने सुन लिया ना तो हम लोग भी अंदर बंधे हुए होंगे उसकी तरह। तो जो हमारा न्यूज़ैन कहता है अबे देखना यार उसके साथ क्या कर रहे हैं ये लोग, ये कितने घटिया है ना, एक इंसान जो सो रहा है मतलब बेहोश है उसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ तो शुयांग कहता है तो अब क्या कर सकते हैं, हमारा विंग है ही इतना हैंडसम, तो कोई भी उसका फ़ायदा उठाने के बारे में सोचता ही है। जहाँ पे न्यूज़ैन कहता है कि देख वो परेशानी में है और तू इस टाइम पे ऐसी बातें कर रहा है। तो शुयांग कहता है कि तू ठीक से बात करो और जल्दी से काम कर, जा वो वायरिंग अच्छे से लगा कर आ। तो न्यूज़ैन कहता है हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। और न्यूज़ैन जिस धीरे धीरे जो वायरिंग थी ना धीरे धीरे लेके जाना स्टार्ट कर देता है और धीरे से खिड़की से जो ना अंदर की ओर फेंक देता है। थोड़ी सी वॉइस होती है, छोटी सी वॉइस होती है, ज़्यादा भारी नहीं थी। एंड जो हमारा शीचन बोल रही हो, हमारा शुयांग था ना, शुयांग अपने लैपटॉप में देखते कहता है हाँ ठीक है सब कुछ दिख भी रहा है और सुनाई भी देगा, ऐसे कहता है। वो चालू करते हैं दोनों के दोनों। जिसके बाद वो देखना स्टार्ट कर देते थे, जहाँ पे वो लोग बोल रहे थे कि अब कॉल किया जाए। हाँ उस लैंड को कॉल करना होगा ना, उसको कॉल करने के बाद उसे बताना होगा कि हमें कितनी रकम चाहिए। तो तभी जो दूसरे लड़के थे ना वो कहते कि पहले हमें इसको इस्तेमाल तो करने दो, हम देखना चाहते हैं इसका टेस्ट कैसे होता है। तो लैंड फैमिली इस इंसान को टेस्ट कर रही है, हाँ तो कुछ ना कुछ तो खास होगा ना, इसलिए तो इस इंसान को टेस्ट कर रही है ना। तो जो लड़कियाँ थी और कहती ओ सच में तू टेस्ट करना चाहता है, हाँ कब से तुझे लड़कों में इंटरेस्ट आने लगा ब्रो, हाँ तेरे को तो लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, हमेशा लड़कियों में था। तभी जो जूली थी ना वो कहती कि गाइस बस करो, तुम भूलो मत वो लैंड फैमिली है और वो हमें जल्दी ही ढूंढ लेगी। वो कहते नहीं, आज तक हमें पुलिस ना ढूंढ पाई तो तुम्हें क्या लगता है वो लैंड फैमिली ढूंढ पाएगी। हाँ हम लोग सब कुछ छुप छुप के करते, यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता है, समझे। तो वो लोग ऐसे कहते हैं ना, जिसके कारण जो था ना वो लड़की कहती कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ, बट फिर भी वो लैंड फैमिली है, वो चाइना की मोस्ट जो पॉपुलर फैमिली, एंड देन उनके हाथों में बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि कानून भी उनके हिसाब से चलता है, तुम लोग भूलो मत। हाँ वो लोग कहते कि तू चुप रहे, हाँ हमें जो करना है वो करने दे, ऐसे कहते हो। वो लड़का जो था ना वो विंग के नेक के पास ऐसे झुक रहा था और हमारा विंग तभी अपनी आंखों को ओपन करता, तब ये देखता है ना तो विंग जल्दी से अपने सर को उस इंसान के सर से मार देता है। जिस कारण वो लोग शिट 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 ऐसे कहते विंग कहता है ऐसे कहते जो ना विंग लोग तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ छोड़ो मुझे छोड़ो। बट वो कहता मेरा सर सच में इसका सर ना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इतनी आसानी से हम लोग जाने देंगे, हाँ तुम बोलोगे और हमने छोड़ दिया तुम्हें। विंग कहता है मुझे छोड़ो, विंग ऐसे कहता है। बट ये लोग जो थे ना वो विंग को छोड़ने थोड़ी वाले थे। वो विंग को देखते कहते हाँ हाँ तुम्हें तड़पते देखकर थोड़ा बुरा तो लग रहा है, बट कोई बात नहीं ऐसे ही तड़पते रहो, ऐसे कहते जो ना वो विंग के करीब चला जाता है एक लड़का और कहता है कि वैसे लैंड फैमिली ने सच में तुम्हें कुछ ना कुछ देखा होगा, इसलिए तो तुम्हें चुना ना उनके बच्चे का मतलब पार्टनर बनाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी सच में ऐसे कहते जो ना वो अपने लिप्स को ना जो है ना लिख कर रहा था। विंग ऐसे देखकर डिस्कस्टिंग, विंग कहता है शिट 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 क्या करूँ मैं क्या करूँ, ऐसे विंग कहता है। और विंग लोगों को कहता है हाँ अच्छा ऐसा है क्या,
बट तुम लोगों के कारनामे में मेरे हस्बैंड को पता चले ना, तुम लोगों को बर्बाद करके छोड़ेंगे। वो कहते कि बर्बाद, और हमें वो जिंगी खुद हमें बर्बाद नहीं कर पाई, इतना धमकियाँ देने के बावजूद भी वो हमें बर्बाद नहीं कर पाया। तो तुम्हें क्या लगता है तुम हमें बर्बाद कर सकते हो? वो अभी भी हमें बच्चों की तरह पैसे देता है चुपचाप से। हाँ, तुम लोग अमीरों का भी कितना मस्त है ना, तुम लोगों को जितना चाहे उतना पैसा मिलता है और हम लोगों को पैसों के लिए भीख मांगनी पड़ती है। और कोई बात नहीं, बट अब तुम लोग हो ना देने के लिए। अब तो हमारे पास पूरी एक बैंक ही आ चुकी है और इस बैंक से हम जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं। विंग उसे घूर घूर के देख रहा था, मतलब विंग उन लोगों के लिए एक बैंक हो चुकी थी, जितनी बार धमकी मिलेगी उतनी बार पैसे दिले मिलेंगे, ऐसे ये लोग सोच रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों के लिए बैंक हूँ। हाँ, कितनी घटिया बात है ना। तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों के लिए बैंक हूँ। हाँ हाँ, ये गलत बात है। मैं मरना पसंद करूँगा, बट तुम लोगों के लिए बैंक बनना नहीं। तो वो लोग कहते हैं ओह देखो छोटा बच्चा कैसी बातें कर रहा है, तुम भी एक छोटे से बच्चे ही हो। हाँ, विंग कहते हैं हाँ, तुम लोगों को ऐसा लगता है, गुड जॉब। तभी दूसरा लग रहा है ये बकवास बातें छोड़ो गाइस, बट इसकी बॉडी तो देखो, सच में लगता है कि लायन फैमिली ने इसकी बॉडी को देखकर ही इसे पसंद किया है। हाँ, ऐसे करते जो ना वो विंग के पास आते, विंग के थाइस के ऊपर हाथ रखते हैं और ऊपर से विंग से बाथरूम में था भाई, तो ऑलरेडी विंग का बॉडी विजिबल ही था। जहाँ पे विंग कहता है घटिया इंसान, हाथ उठाओ, अपना हाथ उठाओ, वहाँ से हटाओ अपना हाथ, ऐसे विंग बोलता है। बट वो कहता है कि वाह क्या बात है। ऐसे कहते हुए कहता है कि एक बार हमें भी लायन फैमिली जो टेस्ट कर रही हो, हमें भी टेस्ट मिलेगा। ऐसे कहते जो ना वो विंग के शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हुए जो है ना, विंग के जो बाथरूम था ना शोल्डर से ऐसे हटा रहा था। और विंग कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो, ऐसे कहता है। तभी जूली कहते गाइस ये सब बंद करो। हाँ, पहले पैसों के लिए कॉल तो करो उन लोगों को, तुम लोग ऐसा क्यों करो, टाइम पास मत करो ना गाइस। तो कहते कि ठीक है हम करते हैं। और वो जो ना विंग को देखते कहता है पहले हमें एक वीडियो तो बनाना होगा इसका, तभी उनको पता चलेगा ना कितना ज़्यादा सीरियस मैटर है, वरना वो लोग सोचेंगे कि हम लोग मजाक कर रहे हैं। ऐसे कहते हुए वो स्माइल करते हैं। देन हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे वो तभी वीडियो स्टार्ट हो जाता है। एंड देन उसके बाद वो विंग के बालों को पकड़ के कहता है साफ सुनिए, मुझे आज के आज पूरे 1 मिलियन चाहिए, कैसे भी करके। पुलिस को कंप्लेंट करने की हिम्मत भी की ना तो आपको इसका सर मिल जाएगा। ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग की ठुडी को ज़ोर से दबा रहे, विंग जस्ट करेक्ट, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ऐसे विंग कहते जा रहा था और वो लोग हंस रहे थे। एंड देन उसके बाद वो वीडियो बनने के बाद वो विंग को देखते कहते हाँ सच में तुम वीडियो में तो बहुत क्यूट लग रहे हो सच में। हाँ, इसलिए ऐसे कहते हुए वो देख रहे थे। तभी विंग कहता है कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुमने जिंदगी के साथ जो किया है वो मेरे साथ कर पाओगे? हाँ, तो कहता है कि हमने क्या किया है? हाँ, जहाँ पे विंग कहता है जैसे कि मुझे पता ही नहीं है क्या किया है, तुम लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और उसका हाँ मजाक में ही सही तुम लोगों ने उसे एक टास्क दिया। उस टास्क में जस्ट क्या टीचर, हाँ जो प्रिंसिपल टीचर के साथ जो करने के लिए कहा तुम लोगों ने, उसकी फ़ोटो निकालने के लिए कहा। एंड देन उसके बाद तुम लोगों ने उसी चीज़ को लेकर ब्लैकमेल किया। तुम लोगों ही चाहते थे वो सब वो करे करके। एंड देन उसी चीज़ को तुम लोगों ने उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। तुम लोगों की कितनी घटिया सोच है, कितने ज़्यादा वाहियात हो। हाँ, इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हो एक छोटे से लड़के के साथ? तो वो लोग कहते कि छोटा सा लड़का, बट वो रईस लड़का है, पैसों की बारिश कर सकता है, वो वैसा लड़का है। तो हम ऐसे बच्चे के साथ तो ये कर ही सकते हैं। उन लोगों के सामने पैसों की कीमत थोड़ी ना होती है, और पैसा थोड़ा सा दे भी देगा तो क्या हो जाएगा। जैसे कि वो जितना भी पैसे दे रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी तिजोरी पूरी खाली हो रही है। हाँ, एक छोटा उसकी उंगली बराबर वो पैसा होगा जो हमें दे रहा है। तो विंग कहता है वो उसके माँ बाप का पैसा है, ना कि उसका। तुम लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे हो, उसके दिमाग की संतुलन खराब हो सकता है। तुम लोग को ये समझ में आ रहा है? तो वो कहते हैं हाँ समझ में आ रहा है। तो क्या वो हॉस्पिटल में चले जाएगा, ट्रीटमेंट कराएगा साइकेट्रिस्ट वाला, खत्म काम। हमें क्या करना है, हमें तो पैसों से मतलब है। और तुम्हारे साथ भी सेम वैसे ही होगा। अगर उन लोगों ने हमें पैसे नहीं दिए तो वैसे भी तुम देख रहे हो ना, ये लोग तो तुम्हें खाने के लिए अभी भी रेडी है पूरी तरह से, तो पूरी तरह से तुम्हें खा जाएंगे। तभी विंग कहता जूली हंसते हुए कहते हैं क्या हुआ है, मैं सही तो बोल रही हूँ है ना शीना हंसते हुए कहते कि हाँ सही कहा तुमने। और वैसे भी हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे बॉयज़ को तुम्हें खाना है तो हम खाने देंगे, हम बस तमाशा देखेंगे। शायद इस तमाशे का हम वीडियो बनाएंगे एंड वीडियो को सोशल मीडिया पे पब्लिक करने की तुम्हारे हस्बैंड को धमकी देंगे कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ हमने ये किया है वो किया है। दैन उसके बाद सोशल मीडिया पे तुम फेमस भी हो सकते हो शायद से। नहीं, अलग अलग साइट्स पे फेमस होंगे, तुम्हारे वीडियोस यहाँ से वहाँ हर कंट्री में सर्कुलेट होते रहेंगे, सबका पता चल जाएगा। कितना मज़ा आएगा ना विंग तुम्हें देखने के बाद।
सब लोग तुम्हारे हर बॉडी के कोने को देख पाएंगे और सबको पता चल जाएगा लैन फैमिली किस इंसान के साथ है और क्या कर रही है करके। तो विंग हंसते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स पता चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, जो करना है वो करो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मुझे जो करना रहता है मैं वो करता हूँ। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है। जहाँ पे वो लोग कहते क्या कहा तुमने, तो विंग कहता है हाँ सही सुना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम लोग क्या करना चाहते हो, अच्छा मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो, ऑफ कोर्स तुम लोग कर सकते हो, ज़रूर मैं तुम्हारे सामने सबमिट करता हूँ खुद को, यूज़ माई बॉडी। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है। जहाँ पे ये लोग को समझ में नहीं आता सडनली विंग ने ऐसा क्यों कहा। विंग कहता है कि अब करो भी, इंतज़ार हो रहा है मुझे, हाँ बस आखिरी बार बस ये पूछूंगा मैं, जिंगी के साथ ये सब करके तुम लोगों को पैसे के अलावा क्या चाहिए था, तुम लोग ने जो उसे इतना हैरेस किया, हाँ इतना परेशान किया, बताओ मुझे। जहाँ पे वो तभी जो जूली थी ना वो कहते कि क्यों बताऊँ मैं, हाँ क्यों बताऊँ। तो विंग कहता है क्यों बताने की ताकत नहीं है या बताने की हिम्मत नहीं है जूली, तुम्हारे पेरेंट्स जिंगी के घर में काम करते हैं ना, हाँ। तो जूली कहते कि नहीं। तो विंग कहता ओ अब लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स को भी अपना पेरेंट्स कहलाने में तुम्हें शर्म आती है ना, क्योंकि वो फटीचर वाली लाइफ जीते हैं ना तुम्हारे हिसाब से। जूली कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पेरेंट्स के बारे में ऐसा बोलने की। विंग कहता तुम बोलो तो ठीक और मैं बोलूँ तो गलत, हाँ अपने पेरेंट्स को तुम फटीचर समझती हो ना, जिस पेरेंट्स ने तुम्हें पैदा किया है, इतना बड़ा किया है, अभी भी तुम्हें अपना खर्च दे रहे और वो तुम्हारे लिए फटीचर हो गए और तुम उन्हीं पैसों से क्या क्या नहीं कर रही हो, फालतू के शौक कर रही हो और ऐसे लोगों के साथ रह रही हो। और तुम्हें लगता है तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हें इतने पैसे दे रहे हैं कि उनको लगता है कि उनका बच्चा अच्छा बनेगा, बट तुम जैसी घटिया औलाद को देखने के बाद उनको कैसा लगेगा, तुमने कभी सोचा है। तो जूली कहते अपना ज़बान बंद रखो, मेरे सामने ज़्यादा चक्कर मत करो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। तो विंग कहता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने अपनी शर्म बेच कर जो खाई है। उसी दिन पता चल गया था जब वीडियो कॉल में अपनी बॉडी को ऐसे रिवील कर रही थी जैसे कि हाँ एक वेश्या जैसे करती है ना, सेम तुम्हारे अंदर वही क्वालिटी थी, शायद तुम ये सब काम करती भी होगी, है ना। जूली कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की, ऐसे कहते विंग के कॉलर को पकड़ती है और कहते मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। विंग कहते पर तुम्हारी हरकतें देखने के बाद ऑफकोर्स वही लगता है, और तुम्हारे माँ बाप को जब पता चलेगा तो क्या सोचेंगे कि उनकी बेटी क्या काम करती है, क्या करती है, हाँ उनको कितना बुरा लगेगा। तुमने कभी सोचा है इस बारे में, बताओ तुमने कभी सोचा है क्या। जूली कहते कि चुप करो, अपनी ज़बान बंद रखो और गाइस तुम लोग जो करना है वो करो, ये कमीना मेरा दिमाग खा रहा है। ऐसे कहते जूली जस्ट दूर चली जाती है। तभी शीली वहाँ पे आते हुए कहते देखो विंग, देखो जूली, वो उसकी बातों का बुरा मत मानना। जूली कहती मैं क्यों मानूंगी भला, हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ो और इन्जॉय करो। ऐसे कहते हो जो ना वो लोग जो ना फाइटिंग मतलब विंग को देखना स्टार्ट कर से, जहाँ पे वो लड़का विंग के करीब आ रहा था और विंग के हाथ को टच कर रहा था और कह रहा था कि अब लैन फैमिली की सच में हमें मज़ा आएगा। ऐसे कहते जो ना वो विंग को टच कर रहे थे और विंग बस स्मक करते हुए लोगों को देख रहा था, बट इनको समझ भी नहीं आता अब तो विंग को चिल्लाना चाहिए, बोलना चाहिए मुझे टच ना करे, ये ना करे। तो वो लोग जस्ट विंग को देख रहे थे। विंग इतना ज़्यादा काम था, रिलैक्सिंग था, जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे विंग वहाँ पर बैठा हुआ था। तो ये लोग बोलते हैं कि तुम्हें हुआ क्या है। तो विंग था कुछ नहीं, तुम लोग करो ना, तो मैंने कहा ना मैं तुम लोगों के साथ, तुम लोग जो चाहते हो मैं वो करने दूंगा करके। तो मैं चुपचाप से बैठा हूँ, अब मैं बैठ भी नहीं सकता हूँ क्या, हाँ, तुम लोग क्या चाहते हो मैं चिल्लाता रहूँ, यस कम ऑन बेबी बचाओ मुझे, ऐसे बोलूँ क्या, तुम लोग ऐसा चाहते हो। तो वो लोग जिस विंग को देखते होता है ऐसे कहते हैं। देन वो जल्दी से जो ना विंग के एक तरफ के बाथरूम को ऐसे शोल्डर से हटा देता है। जैसे ही वो शोल्डर से हटाता है ना, उसके हाथ पे सीधा एक बुलेट आकर लगती है, जिसके कारण ये इंसान था ना वो शॉक था, पूरी तरह शॉक था। जहाँ पे वो इंसान अपने हाथ को ऐसे करता है, देन वो जोर से चिल्लाने लगता है, जिस कारण सारे लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। जहाँ पे विंग बस मक करता है एंड देन वो कहता है कि ये क्या है, और तभी दूसरे कहते ये कहाँ से आई, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता क्या हुआ है, अब छुओगे नहीं मुझे, छुओ ना, जितना छूना है उतना छुओ ना। तभी हम शुयांग को देखते हैं, शुयांग कहता है यार सच में मैंने सही निशाना लगाया है ना। तो जो हमारा न्यू सन था वो कहता है कि हाँ ये तो सही कहा तूने, निशाना तो सही लगाया, आगे भी देखता रहे, ऐसे कहते हैं। देन वो लोग स्माइल कर रहे थे। तभी न्यू सन कहते हैं हाँ यार ब्रो ये लोग कब आएंगे। तो शुयांग कहता है कि आ जाएंगे ब्रो, इतना टेंशन क्यों ले रहा है, हम है ना संभालने के लिए। ऐसे वो कहता है। जहाँ पे बोले क्या ये तुम्हारे कारण हो रहा है। तो वो लोग देखते हैं
जहाँ पे वो कहते हैं ये दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल गाइस हॉस्पिटल। वो लोग कहते हैं कि हाँ हॉस्पिटल, ऐसे कहते हैं। एंड वो विंग के पास आते हैं, जो ना विंग के ऊपर वो जो शिया थी, शिली थी ना, वो थप्पड़ उठाने वाली थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, कौन है तुम्हारा साथी, बताओ मुझे, कहाँ है। हाँ विंग कहता है मुझे क्या पता है, तुम लोग मुझे यहाँ पे उठा के लाए हो ना, और ये किसने किया तो मुझे थोड़ी ना पता होगा। वैसे भी मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ ना, बस चेयर पे बंधा हुआ हूँ, और तुम लोग मेरा फ़ायदा उठाने वाले थे, बहुत कुछ करने वाले थे, मैं क्या करूँगा भला। मेरे तो हाथ भी बंधे हुए हैं। तभी शिली जो था ना वो विंग के ऊपर ऐसा हाथ उठा देती है, जिसका कारण विंग का मुंह टेढ़ा हो तो ज़रूर हो चुका था, बट शिली के हाथ के ऊपर देखते जहाँ पे फिर से बुलेट आकर लग चुकी थी, और शिली जैसे अपने हाथ को नहीं नहीं ओह ऐसे वो करना स्टार्ट कर चुकी थी, और विंग जैसे अपने मुंह को साइड में करते कहते तुम लोग जल्दी नहीं चला सकते हो क्या, हाँ इसने मुझे मारा, इस कमीने ने मुझे मारा, ऐसे विंग बोलता है। जिसके कारण ये दोनों कहते हैं कि अब क्या करें ब्रो। हाँ कभी कभी निशाने को सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वैसे भी ये असली बुलेट थोड़ी ना है। हाँ ऐसे वो स्माइल करते हुए कह रहे थे। जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट देखता है सबको, जहाँ पे सारे लोग कहते हैं कि अच्छा इसे बचाने के लिए आए हैं लगता है। हाँ और ये लोग थोड़े डर चुके थे और कहते अब क्या करें अब क्या करें। तो जूली कहते मैंने कहा था इसे कोई ना कोई बचाने के लिए आएगा, ये लैंड फैमिली से बिलोंग करता है, मैंने कहा था, तुम लोगों ने क्यों नहीं माना, तुम लोग ना सच में मेरी बातों को सुनते नहीं। अब क्या करें। हाँ अगर उन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया होगा तो हाँ अब हम लोग क्या करें, ऐसे वो कहते जा रहे थे। जहाँ पे हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग कामली बैठते हो कहता है कि क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे सर में कब बुलेट चली गई। तो अभी तो तुम लोगों के दोस्तों के सामने तुम्हें ये सब कुछ दिख तो रहा है, बट रियल में मैं बताऊँ ना वो भी नहीं दिखेगा जब तुम कब टपक जाओगे तो। विंग ऐसे करते हुए हंसने लगता है और स्माइल करता है। और तभी दूसरी लड़की को देखते जिसके जो ना हाथ में जो गोली लगी थी, वो जो उस बुलेट को निकालता है, क्योंकि वो गोली नहीं थी, एक पत्थर था, जिस पत्थर को पूरा ना तेज़ बनाया गया था। ऐसा चुभने वाला पत्थर नहीं होता है क्या, ऐसे पूरा चुभने वाला पत्थर बनाया गया था उसको। एंड वो पत्थर वो निकाल ऐसे कहते ये तो गोली नहीं है, ये तो पत्थर है, ये तो पत्थर है। तो बोल क्या, तो ठीक था तुम्हें क्या लगता है ये गोली है, किसने कहा था ये गोली है। बट एक बात याद रखना, वो इतना नुकीला है ना कि तुम्हारी सर को भी फोड़ सकता है, तुम्हारे सर से आर पार हो सकता है, वो इतना नुकीला है। ऐसे कहते विंग स्माइल करते हुए बोल रहा था, जिस कारण तभी एक बुलेट चलती है। एंड देन जिस इंसान ने उस पत्थर को पकड़ा था अभी, उस इंसान के जो थे ना वो शोल्डर को लगती है डायरेक्टली। इसके कारण ये लोग डर चुके थे कि क्या हो रहा है भाई, कहाँ से फायर हो रहा है, उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा। ये लोग इधर उधर देखना स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ पे जूली भी देखना स्टार्ट कर शिली कहती कि चलो ना मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और तीनों की तीनों जस्ट बोलने लगते हैं हॉस्पिटल चले। बट विंग जस्ट कहते हैं कि कैसे, हाँ मुझे यहाँ पे तकलीफ में छोड़ के तुम लोग नहीं जा सकते हो, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वो विंग के पीछे आ जाते हैं और विंग के गर्दन के ऊपर जो चाकू को रखते हुए कहते हैं कि अगर फिर से किसी ने फायर किया तो देख लेना, हम विंग को छोड़ेंगे नहीं, ऐसे कहते हैं। जिसके कारण विंग कहता है ओ मुझे नहीं छोड़ोगे, कोई बात नहीं, मैं मर जाऊँ फिर भी चलेगा, फिर भी फायर करना, ऐसे वो कहते हैं। जिसके कारण ये लोग सारे लोग जो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे विंग कहता है फायर करो गाइस, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी शुयांग कहते हैं अरे ब्रो उसने फायर करने के लिए कहा है तो कर दूँ क्या। तो न्यूसन कहते हैं कर दो यार, कर दो, विंग चाहता है तो कर दो, ऐसे कहते हो। जो ना वहाँ पे फायर होती है एंड देन डायरेक्टली उस इंसान के जो थे ना वो नेक जो था ना, नेक पे आकर वो लगता है, जिस कारण वो इंसान बोल ही नहीं पाता क्योंकि नेक से ब्लड निकलना स्टार्ट हो चुका था। और वो इंसान ये ऐसे वो बस ये करना ही स्टार्ट कर चुका था। विंग जस्ट कहता ओ हाँ उसे बोलना था यार, तुमने कहाँ फायर कर दिया। और वो जैसे अपने नेक पे हाथ रखता है और उसके हाथ से चाकू छूट चुका था। विंग हंसते कहता है सच में कितना अच्छा लग रहा है ना, तो बोलो अब कुछ बोलोगे, ऐसे कहते हुए विंग स्माइल कर रहा था उन लोगों को देखते हुए। जहाँ पे वो लोग थोड़ा सा डर चुके थे कि भाई लगता है उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है, ऐसे वो चल रहा था। तभी हम लान वांगजी को देखते हैं। लान वांगजी भी वहाँ पे पहुँच चुका था अपने लोगों के साथ। वहाँ पे आने के बाद वो लोग इधर उधर देखते कहते अंदर का माहौल अलग है, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग अंदर घुस चुके थे। अंदर घुसने के बाद वहाँ पे हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे वो लोग जो थे ना वो मतलब उनके आंखों से या हवा से खून निकल रहा था। तो वांग जी ये सब देखकर शौक था, पुलिस वाले भी ये सब देखकर शौक थे। वो जल्दी जल्दी आते हैं और जो लोग ठीक थे, मतलब जूली ठीक थी और 2 लोग ठीक थे, उन 2 लोगों को कुछ नहीं हुआ था। उन लोगों को जो थे ना ये लोग बंदी बना लेते हैं। देन उसके बाद हमारे विंग को रेस्क्यू किया जाता है।
जहाँ पे पुलिस वाले पूछते हैं कि ये किसने किया, क्या किया, ये कैसे हुआ, सब कुछ पूछते हैं। जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता ये किसने किया, कैसे किया। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ बट ये तो पत्थर है ना, पत्थर से भी कोई इतनी बड़ी चोट पहुँचा सकता है भला, और ये तो बहुत नुकीली पत्थर है। तो विंग कहता मुझे थोड़ी ना पता है, ऐसे कहता है। और वो वांग जी को देखते कहता है हाँ आखिरकार तुम मुझे बचाने के लिए आ गए, बट तुमने बहुत टाइम लगा दिया। तो वांग जी कहता है अच्छा तुम्हें पता था? तो विंग कहता है हाँ मुझे पता था तुम मुझे बचाने के लिए आओगे करके। ऐसे विंग स्माइल करते हैं, अंदर कहता अब चलो भी, मैं यहाँ पे बैठ बैठ के थक चुका हूँ, और तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा प्यारा सा क्यूट सा हस्बैंड अभी सभी लोगों के सामने पूरी तरह से मतलब बिना कपड़ों के ये ना बस बाथरूम में हूँ, अच्छा लगता है कि देखो तो हाँ मेरा सब कुछ दिख रहा है, तुम चाहते हो मैं सबको ये सब दिखाता फिरूं? तो वांग जी कहते कि तुम अपना इस तरह की हरकतें करना कब बंद करोगे? विंग हंसते कहते अब चलो भी, हाँ जिंगी कैसा है? तो वो कहता कि ठीक है। तो विंग कहता तो वांग जी कहता है तुम्हारा प्लान क्या हुआ? तो विंग कहता है इनके गुनाह ये खुद कबूल करेंगे, और वैसे भी उनके फ़ोन में जो भी वीडियोस थे ना मैं सारे फ़ोन कलेक्ट कर लिए हैं। तो वांग जी कहते कब किया? तो विंग कहता जैसे ही मुझे छोड़ दिया वैसे ही जाकर फ़ोन कलेक्ट कर लिए, क्योंकि उन फ़ोन को हमारे पास भी तो रहना ज़रूरी है ना। तो वांग जी कहते तुम्हारा मतलब क्या है, ये पुलिस वालों के पास? विंग कहता मैं संभाल लूँगा, तुम टेंशन मत लो। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी को देखते तो चलो भी इन लोगों को तो पुलिस वाले लेके चले जाएंगे। जूली कहते कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं विंग। विंग कहता है अपने माँ बाप को जाकर बताना, तुम्हारे माँ बाप तुमसे ज़रूर मिलने आएंगे जूली, मैंने पहले ही कहा था। जूली कहता प्लीज़। विंग कहता नो प्लीज़, क्योंकि तुमने हमें तड़पाया है तो उतना तो तुम्हें तड़पना होगा ना। विंग को देखकर वो जूली गुस्सा कर रही थी। एंड देन उसके बाद हमारा विंग वहाँ से निकल जाता है हमारे वांग जी के साथ। वांग जी कहते हैं मुझे बताओ तुम्हें पता था ना वो लड़की तुम्हारे साथ ये सब करेगी करके? तो विंग कहता तो वांग जी कहता है फिर भी तुम वहाँ गए? तो विंग कहता कुछ हुआ मुझे? कुछ भी तो नहीं हुआ। तो वांग जी कहता कुछ हो जाता तो विंग कहता क्या होता, इस दुनिया से एक इंसान कम हो जाता तो कौन सा फ़र्क पड़ने वाला था किसको? वांग जी कहते विंग कहता क्या? हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, बस मेरे माँ बाप को फ़र्क पड़ता, क्योंकि उनकी एक लौती प्यारी सी औलाद चली गई, और कुछ भी नहीं होता। वांग जी कार को रोकता है और विंग को तरफ देखते तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, हाँ तुम भी मेरे लाइफ का हिस्सा हो तो मुझे भी तो फ़र्क पड़ता। तो विंग कहता क्या तुम्हें क्यों पड़ता? तुम्हारा सोलमेट तो तुम्हें मिल जाता ना, तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ता? तो वांग जी कहते तुम्हारा मतलब क्या है, हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए? विंग कहता नहीं तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए, तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ेगा? हाँ। तो वांग जी जस्ट उसे घूर घूर के देख रहा था और कहते तुम सच में, तुम डैम इट। विंग हंसते हुए कहता है कि छोड़ो भी, जिसे फ़र्क पड़ना था वो मेरे पेरेंट्स ही है, वैसे भी तुम तो मुझे ठीक से पसंद भी नहीं करते हो। वांग जी कहते ऐसा है क्या? तो विंग कहता है कि हाँ क्यों तुम्हें पता नहीं था, तुम्हारी तरफ से तो ऐसा ही लगता है। तो वांग जी कहते तुम भी तो मुझे पसंद नहीं करते हो। तो विंग कहता हाँ मैं कैसे पसंद करूँगा भला, तुम जैसे ओल्ड मैन को। तो वांग जी कहता तुम मुझे ओल्ड क्यों कहते हो, तुम मुझे गगा बुलाओ। विंग कहता हाँ मैं क्यों तुम्हें गगा बुलाऊंगा भला। तो वांग जी जिस कहता कि नहीं बुलाने वाले। तो विंग कहता नहीं। तो वांग जी अभी तक कार रोके हुए था, ये दोनों का गॉसिप चल रहा था ना। वांग जी जस्ट अपनी सीट बेल्ट को ओपन करते हुए कहता है ठीक है मत बुलाओ, यू कॉल मी ओल्ड मैन ओके, मैं कंफर्टेबल हूँ इस चीज़ के लिए, बट मुझे नहीं पता कि आगे तुम कंफर्टेबल होगे या नहीं। तो ऐसे कहते वांग जी सीधा जो सीट थी ना उसे जो ना नीचे की ओर झुका देता है। देन वांग जी उसके ऊपर आ जाते हैं। विंग कहते ये कर क्या रहे हो तुम, ये कर क्या रहे हो? तो वांग जी कहता है कुछ खास नहीं, हाँ ये ओल्ड मैन तो कुछ भी कर सकता है ना, इसके दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। ऐसे कहते हुए जो है ना वांग जी डायरेक्टली विंग के जो बाथरूम था ना, बाथरूम के अंदर हाथ डाल देता है। देन उसके बाद विंग के लोअर एरिया को वो टच करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता बहुत ये क्या कर रहे हो, और वांग जी को धक्का देना स्टार्ट, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वांग जी कहता ओल्ड मैन तो कुछ भी कर सकता है ना, हाँ गगा बुलाओ। विंग कहता तुम पागल हो गए हो। तो वांग जी कहता गगा नहीं बुलाओगे तो ये लास्ट तक मैं करूँगा। विंग कहते नहीं छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गए हो क्या, छोड़ो। ऐसे कहते जो विंग धक्का मारना मतलब ऐसे पुश करना स्टार्ट कर दे। वांग जी जस्ट हिट करते जा रहा था, हिट बोल रही हूँ यार गाइस, वो उसे टच करते जा रहा था। इसका विंग कहता ठीक है आई कॉल यू गगा ठीक है गगा ठीक है लहानसान गगा, हाँ लहानसान गगा। तो वांग जी हंसने लगता है, कहता है देखा ये ओल्ड मैन क्या कर सकता है। तो विंग कहते तुम कमीने इंसान। तो वांग जी कहते विंग बिहेव किस तरह से बात की जाती है तुम्हें नहीं पता है क्या? तो विंग कहता बिल्कुल नहीं पता, और तुम्हारे साथ तो मैं इसी तरह से बात करूँगा, तुम एक नंबर के, सच में तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तो वांग जी कहता है मैंने किया ही क्या है, मैंने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है विंग, तुम तो गलत बोल रहे हो, हाँ जैसे कि मैंने बहुत बड़ी चीज़ कर दी है। तो विंग कहता तुमने कर ही दी है बहुत बड़ी चीज़, तुम बहुत। तो वांग जी बस स्माइल करते हैं विंग को देखते हो, और विंग कहते हाँ तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम इस तरह से मुझे कैसे टच कर सकते हो भला, हाँ
तो वांग जी कहता है जैसे तुमने मुझे टच किया था वैसे। तो विंग उसे घूर, मैंने कब किया? तो वांग जी कहता है याद है वो किस? विंग जस्ट घूर के देखते कहता मुझे नहीं याद, मैं कुछ भी, मुझे फालतू की चीज़ याद नहीं रहती। तो वांग जी कहता इसका मतलब वो किस तुम्हारे लिए फालतू था? तो विंग कहता वो ऐसा नहीं है। तो वांग जी तुम्हारे कहने का मतलब तो यही हुआ ना, बस तुम्हें उस लड़की की बॉडी देखने में मज़ा आ रहा था, बट मेरे किस में कोई मज़ा नहीं आया, और मैंने टच किया तो उसमें भी मज़ा नहीं है। शायद वो लड़की तुम्हें टच कर रही होगी तब मज़ा आ रहा होगा। विंग तुम क्या बोल रहे हो, पागल हो गए क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वांग जी कहता है रहने दो, सब समझ में आ रहा है विंग, तुम्हें उस लड़की के साथ मज़ा आया होगा, है ना? ठीक है तो पागल हो गया, मैंने पहले कहा है मुझे हैंडसम प्रिंस पसंद है, ना कि वो चुड़ैल औरतें, मुझे नहीं पसंद, मुझे हैंडसम प्रिंस पसंद है बस। तो वांग जी उसे घूर घूर के देखते तुम शर्ट सच में भी मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। और विंग कहता अब मैंने क्या कर डाला, मैंने तो अभी तो कुछ भी नहीं किया, बट फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे वो कहता है। बट वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देता। और वो लोग घर में पहुंच चुके थे। घर में पहुंचने के बाद यहाँ पे घर में किसी को भी पता नहीं था। जिंगी को पता चलता है विंग आया है, तो जिंगी जल्दी जल्दी ना विंग और वांग जी कमरे में आए तो कि विंग तुम ठीक हो? तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम टेंशन मतलब सब कुछ सॉल्व हो चुका है, ओके। तो और उसके बाद जिंगी कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग अंदर आते हुए जो है ना जिंगी से कहता है मुझे थोड़ा काम है, ठीक है मुझे फ्रेश होने दो, मैं थोड़ा थक गया हूँ। जिंगी कहता है कि ठीक है। एंड विंग जिस जिंगी को देखता है, जिंगी जाने के बाद विंग जल्दी से अपने लैपटॉप के पास आता है, जहाँ पे वांग जी अभी भी विंग से गुस्सा आता, बट विंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस टाइम पे। विंग लैपटॉप के पास जाता है, देन जो फ़ोन उसने लाए थे ना, फ़ोन से वो कनेक्ट करता है, जो जूली का फ़ोन था ना उससे कनेक्ट करता है। देन उसके बाद उसमें जो भी डाटा था ना वो जल्दी से शुयांग को भेज देता है। देन शुयांग कहता है कि तू घर चला गया ना? तो विंग कहता है हाँ मैं जा चुका हूँ, और थैंक यू हेल्प के लिए। जहाँ पे शुयांग कहता है कि हाँ हेल्प तो ठीक है, तूने कहा था हमें तू ट्रीट देगा इसके लिए। तो विंग कहता है हाँ हाँ मैं ट्रीट दूंगा, पक्का दूंगा, तू टेंशन मत ले, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण जो न्यूज़ बस हंसने वाला इमोजी भेज देता है। जिसके बाद विंग सारी चीज़ें करने के बाद वो शुयांग जो था ना, जिन जिन बच्चों के ये वीडियोस थे ना, उन बच्चों का कांटेक्ट निकालता है। देन उन बच्चों को बताता है कि तुम लोगों की वीडियोस अभी नहीं है, तुम लोग कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। तो ऐसे बता दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उन लोगों ने ब्लैकमेल किया था पैसों के लिए, तो ऐसे हुआ था, इसलिए विंग ने उन लोग बच्चों की जान बचाई थी। एंड अगर वो पुलिस वालों के हाथों में वीडियो लगते तो उन लोगों की पूछताछ की जाती, एक्सेट्रा जो चीज़ें होती, एंड शायद उन लोगों को भी किसी चीज़ के लिए गुनहगार साबित कर दिया जाता। इसके कारण ये हमारे विंग ने किया था, इसलिए हमारे विंग ने किया था। और वांग जी को इस बारे में पता ही नहीं था, और विंग हंसते हुए जस्ट देख रहा था, जो है ना मतलब अपने लैपटॉप में बस हंसते हुए देख रहा था। वांग जी कहता है अभी भी लग रहा होगा किसी और के साथ चैटिंग करने में, सच में इस इंसान को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, मैं इधर गुस्सा हूँ उससे, सच में। ऐसे ही वांग जी सोच रहा था, और वो शावर लेकर आ जाता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि अब क्या तुम्हें बाथरूम में ही वहीं पे बैठना है? तो विंग कहता है नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो ना शावर लेने के लिए आ चुका था, विंग अच्छे से शावर लेते कहता हाँ मैं वहाँ भी अच्छे से शावर ले रहा था, हाँ बट ये हो गया था। वो लड़की कैसे आई थी मेरे पास, सच में ओह शिपर आ रहा है, डिस्कस्टिंग लग रहा है यार सच में। तभी हम वांग जी को देखते, वांग जी कहते हैं विंग 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 कहता क्या? तो वांग जी कहते तुम्हारा फ़ोन तो गुम हो गया है। तो विंग कहता हाँ तो वांग जी कहता नया मंगा दूँ? तो विंग कहता हाँ मंगा दो, ऐसे कहता है। उसके बाद वांग जी कहता है कि ठीक है, और विंग अच्छे से शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो बाहर आता है, उसके बाद वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी अपने लैपटॉप में देखते हुए जस्ट सोच रहा था, कुछ तो सोच रहा था वो, और विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है क्या? तो वांग जी जस्ट कहता है वो बुलेट कहाँ से आई? तो विंग कहता वो बुलेट नहीं थी, वो पत्थर था। तो वांग जी कहता हाँ तो वो कहाँ से आया, वो कैसे? तो विंग कहता शिट, क्या तुम्हें अब ये बताना पड़ेगा मैंने उसे कैसे बनाया, क्या किया, वो लोग कौन थे जिन्होंने ये सब किया, क्या ये सब बताना होगा? तो वांग जी कहता है हाँ, क्योंकि पुलिस जो उस पत्थर के बारे में पूरी तरह से पूछताछ कर रही है, एंड देन उसके ऊपर अगर फिंगरप्रिंट मिलते हैं तो इसके कारण उन लोगों को पकड़ा जाएगा, और वो तुम्हारी हेल्प भी कर रहे होंगे, बट फिर भी उन्होंने एक कानून तोड़ा है लोगों को हर्ट करने का। तो विंग कहता है इसका मतलब मेरे दोस्त उसमें खतरे में पड़ेंगे? तो वांग जी कहता है हाँ, इसलिए मुझे बताओ। तो विंग हंसते हुए कहता है कि बट उस पर फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगी, तो तुम टेंशन मत लो। बट वांग जी कहता है फिर भी। तो विंग कहता है ठीक है मैं बताता हूँ। हम लोग जो है ना पार्टी करने के लिए जाते हैं एक जगह पे, पता है मेरे दोस्त और मैं एक जगह पे, लास्ट टाइम भी मैं गया था वाइन को लेकर अंकल से मांग कर, तो पार्टी करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे नुकीले पत्थर हैं, बस उनको साफ करना पड़ता है। तो हम लोग वहीं पे बैठे बैठे ऐसे ही जो है ना बातों बातों में उन लोगों को उस पत्थरों को साफ करते रहते हैं, पूरे ऐसे नुकीले हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा किसी को फेंक कर मारे ना तो पूरा जो है ना उसके हाथ में वो फंस जाता है, वो पत्थर बहुत चुभता है। तो उस पत्थर का इस्तेमाल किया हमने एक फेक गन के साथ, मतलब जैसे हम बस उस पत्थर को ऐसे खींचो एंड फेंक दो, एंड डायरेक्टली सीधा उस इंसान को जाकर हिट करता है बस। तो विंग ऐसे कहते हैं, तो वांग जी कहते हैं एक गुलेर की तरह। तो विंग कहते हैं हाँ हाँ वैसा भी समझ सकते हो तुम, सेम वैसा ही। देन
सामने वाला इंसान को हर्ट होता है, बस मरता नहीं है। बट अगर सर पे ना मारो तो, अगर मेरे सर के बीच में मार दिया तो शायद वो इस दुनिया को छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए हम इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। एंड देन इस प्लान के लिए ये सब करना ज़रूरी था और मुझे पता था कि मेरी जान इसमें खतरे में हो सकती है, क्योंकि इतनी आसानी से कोई थोड़ी ना फंसता है और इतनी आसानी से कोई अपनी बॉडी को रिवील नहीं करता है। हाँ ज़रूर फंसाने के लिए ज़रूर किया जाता है, बट इतनी जल्दी नहीं। तो इसलिए मुझे शक था, तो इसलिए मैंने पहले ही अपना ये कोरा सा प्लान बनाकर रख दिया था विंग के साथ, मतलब अपने दोस्तों के साथ। तो वांग जी कहता है पर तुमने नहीं, हमें नहीं बताया। तो विंग कहता कुछ चीज़ें छुपा कर रखनी चाहिए, हाँ डबल प्लान के लिए। ऐसे विंग हंसते हुए कहता है, जिसके कारण वांग जी गुस्सा हो रहा था विंग के ऊपर। इसके प्लान ना सच में ऐसे वांग जी सोच रहा था। तो विंग कहता है अब तुम्हें संभालना होगा कि उस पर कुछ ना हो सके, एक्शन ना लिया जाए। तो वांग जी कहता है ठीक है। ऐसे वांग जी कहता है और विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है एंड कहता है कि ठीक है, इसके बदले में भी कुछ चाहिए। विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो वांग जी कहता तुम्हारे लिए मैं ये मदद करूँगा, तुम्हारे दोस्त इसमें फंसे ना, तो इसलिए तुम्हें भी तो मुझे कुछ देना होगा ना। तो विंग कहता मैं क्या दूँ तुम्हें, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। वैसे भी हाँ, जो भी देना है लेना है वो तुम देखती रहो, और मेरे पास देने के लिए कुछ होता तो शायद तुम्हें दे भी देता, बट मैं पहले से पूरी तरह से कंगाल इंसान, मेरे पास ना कुछ है ना तुम्हें कुछ दूंगा, जो भी है बस वो मेरा है। तो वांग जी हंसते हुए कहता है कि ओह बस तुम्हारा है। तो विंग कहता है हाँ मेरा है, क्यों? तो वांग जी बस स्माइल करते हैं, कोई नहीं, मुझे तो लगा था कि अब तो सब कुछ मेरा है। पता है ना तुमने क्या कहा था, जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तुम्हारा है। तो विंग कहता है हाँ हाँ बट इस चीज़ पे लागू नहीं होता है। तो वांग जी कहता है किस चीज़ पे? तो विंग कहता है कि मेरे स्नैक्स पे। तो वांग जी शॉकिंगली देख रहा था, वांग जी किस बारे में बात कर रहा है और विंग किस बारे में बात कर रहा है। वांग जी तो विंग की बॉडी की बात कर रहा था, बट विंग अपने स्नैक्स की बात कर रहा है और विंग अपने फेवरेट स्नैक्स को उठाते कहता है मैं तो इन्हें इन्जॉय करके खाऊंगा और मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो वांग जी कहते हैं हाँ हाँ कौन खाना चाहता है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारे विंग अपने स्नैक्स खाने के लिए बैठ चुका था और वांग जी बस विंग को घूरे जा रहा था। भाई ये लड़का है तो है कैसा, अजीब सा प्राणी उसे मिला है जो इस तरह की हरकतें करता रहता है। वांग जी यही सोच रहा था। और हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग अपने लैपटॉप में कुछ काम करना स्टार्ट कर चुका था। भाई अभी उसे कॉलेज के प्रोजेक्ट भी तो कंप्लीट करने होंगे ना, तो विंग उन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ था। और अभी हम वांग जी को देखते, वांग जी को शाओशियान का कॉल आता है और कहता है कि सर ये सब तो ठीक है, आपने सब कुछ सॉल्व तो कर लिया, सब कुछ हो गया, तो आपको ऑफिस आना चाहिए था ना सर, आपको पता था ना आपकी मीटिंग थी। तो वांग जी कहते हैं शाओशियान अब हैंडल कर ही लो ना। शाओशियान कहते सच में मुझे लगता है कि आपको मुझे बॉस बना देना चाहिए और आपको मेरा असिस्टेंट बनना चाहिए। नहीं असिस्टेंट भी नहीं सर, आप तो आते ही नहीं हो, आपको घूमते रहना चाहिए बस। वांग जी कहते हैं लगता नहीं है शाओशियान तुम ज़्यादा बात करते हो। शाओशियान कहता है तो मुझे बात करनी पड़ेगी ना सर, आप मेरी बातों को सुनते ही नहीं हो आप सच में। जहाँ पे वांग जी जैसे ऐसे सुनता है ना, तो कहता है कि ठीक है मैं बाद में आकर सुनता हूँ, ऐसे कहता है। फ़ोन कट कर दिया देता है। शाओशियान जैसे हंसते हुए कहता है कि सच में मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरा बॉस सच में बहुत ज़्यादा क्रूअल है, सारे काम मेरे ऊपर डाल देता है, कोई काम नहीं करता है, मुझे करना पड़ता है। तभी साइड में असिस्टेंट आती है, दूसरी असिस्टेंट आती है, कहते क्या हुआ बॉस आ रहे? तो शाओशियान कहता है नहीं मुझे अटेंड करनी होगी, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहते कि हाँ। जिसके बाद ये लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए आ चुके थे, मीटिंग अटेंड करना स्टार्ट हो चुका था। और दूसरी तरफ हमारे विंग और वांग जी जो तरह अपने अपने काम में उलझे हुए थे, मतलब वांग जी भी अपना लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, कुछ भी हो जाए उसे भी तो करना होगा ना, एंड हमारा विंग अपने स्टडी को कर रहा था, उसके बाद उसे आराम भी तो करना था, इसलिए वो स्टडी को कर रहा था। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इन लोगों की लाइफ में और क्या होता है। तो एंड धीरे धीरे इन लोगों में प्रोग्रेस तो हो रही है और आगे देखते हैं और कितनी प्रोग्रेस होती है और कहाँ तक ये प्रोग्रेस पहुँचती है। वांग जी का जो नेचर था, मतलब जैसा नेचर था ना, वो बाहर जैसे दिखाता है वो अंदर वैसे दिखाता ही नहीं। विंग के सामने कैसी कैसी बातें कर देता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वांग जी का नेचर कैसा है। तो ओके देन आज के लिए मैं बस इतना ही, अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आगे क्या होता है। तो ओके बाय बाय।